अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग तराज़ जो एप्लीकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है हदीस की तखरीज के लिए स्पेसिफिकली। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ तमहीज़ी बातें करना चाहूँगा जो आप लोग अगर समझ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इस वीडियो का आप लोगों को फ़ायदा भी हासिल होगा। देखिए, हर बंदे का एक इंटरेस्ट होता है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और इनफरादी इंटरेस्ट है हदीस और हदीस की तखरीज और इल्म हदीस। मेरा बहुत ज़्यादा इसमें पैशन है। अगर मेरी दुनिया की तमाम तर लज्जतें जिसमें ज़र ज़मीन सब आता है उसको एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ इल्म हदीस को, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। इतना मेरा जज्बा है। अब कर नहीं पा रहा वो एक अलग बात है। तो हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। किसी का कुरान के हवाले से इंटरेस्ट होगा, तफासिर उसकी क़राअत के बारे में पढ़ूँ। खैर, मैं तो क़राअत कुरान के लिए nquran.com एक वेबसाइट है वो इस्तेमाल करता हूँ और मैंने ग़ालिबन उसके ऊपर भी वीडियो एक बना के डाली हुई है। तो अब ये आपने ख़ुद थोड़ा सर्च करना है, यानी अगर आपके अंदर जज्बा होगा ना तो मैं आपको बुनियादी सिखा दूंगा एप्लीकेशन, फिर आपने इसमें से अपना मतलब निकालना है। मैं आपको कुछ इसके मोटे मोटे बड़े फीचर्स बता दूंगा, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करो, फिर इसमें से अपना फ़ायदा निकाल सकें। क्योंकि अब एक रसूलुल्लाह की हदीस ये भी मुझे अभी याद पड़ी है मफ़हूमन, ग़ालिबन बुखारी मुस्लिम में ही है कि इल्म की बात आगे ट्रांसफ़र करो, कभी कभार सुनने वाला बयान करने वाले से ज़्यादा उसको याद रखता है। तो हमारा काम है कि हम इसको बयान कर दें, उसके बाद फिर आगे आपका काम है कि आप जो है उससे किस तरह का फ़ायदा उठाते। ठीक है, तो बहर के अभी मुझे उस हदीस का रेफरेंस याद नहीं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से किसी को अगर उस हदीस का इल्म हो तो बता दीजिएगा उसका रेफरेंस। दूसरी चीज़ वो ये कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड। वो कभी भी फाइनल वर्ड नहीं होती। तो अब यकीनन चूँकि हम उर्दू दान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इस्लाम 360 की भी। ऐसा नहीं कि हम उससे बिल्कुल मुस्तग़ना हो जाएंगे। ज़रूरत पड़ती है, हम उर्दू अल्फाज कभी हमें याद होते तो हम वो जाके सर्च करते हैं, फिर वहाँ से अरबी मतन मिल जाते हैं, फिर अरबी मतन डाल के सर्च करते हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना पड़ती हैं। इसी तरह ऑफलाइन मकतबा शामिल है, मेरा उस पर बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है, तो इट डिपेंड्स। अच्छा, अब आ जाइए इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर आपके पास जो है ना बहुत सारे ऑप्शन है। मौलिफ़ों के ऑप्शन कभी इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर बहथ और कुतुब, यानी आप इसके अंदर मौलिफ़ के नाम से उसकी कुतुब ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ अल्बानी अल्बानी, तो देखिए मेरे पास नासिरुद्दीन अल्बानी आएगी और ये भी आएगी कि उनकी 64 कुतुब है। अब देखिए इसके अंदर उनकी सारी कुतुब के जो है नाम, ज़ईफ़ सुनन नसाई, फिर मैं उसको अंदर उसके जाके उसमें सर्च कर सकता हूँ। और इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये कि PDF ऑप्शंस भी दिखाता है कुतुब के। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, फिर कुतुब कुतुब में आप डायरेक्ट नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने अभी कुछ दिन पहले सर्च की थी शरह अस-सुनन लिल बग़वी, शरह सुन्नहा लिल बग़वी, तो ये आ गया। खैर, उस तरह आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा ये कि हमेशा कोशिश करें कि नाम जो है ना, कोई भी इबारत आगे पीछे भी लफ्ज़ों वरनों सर्च नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने इबारत डाली तो इवन ऑनलाइन मकतबतुल शामिला से भी ज़्यादा ही अच्छी सर्च करके देगी आपको। अब आप आ जाइए बहस में। बहस कलिमात के अंदर आप कोई भी कलमा लिख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने रिवायत भेजी थी जिसका मतन था इब्नुल मुसैयब काला, काला इब्न मुसैयब ने इब्न मुसैयब काला लम्मा कुतिला उस्मान। ये देखिए आ गई आपके सामने रिवायत, जहाँ जहाँ है ये आ गया। दूसरा इस पर फीचर ये कि आपने सेटिंग में गए और फिर आप इसके अंदर ये देखिए, ये जो सेटिंग के बराबर में सीधी तरफ यमीन की तरफ, तो हस्ब वफ़ातुल मुअल्लफ़ और हस्ब तरतीबिल किताब, यानी किताब की तरतीब के हिसाब से यानी इसमें बताया हुआ कि किस तरह आप सर्च करना चाहिए। अगर मैं हस्ब वफ़ात मुअल्लफ़ कर दूं तो फिर मुअल्लफ़ जो सबसे पहला था
ये किताब यानी जब से पहला ये जुमला जिस किताब में हमें मिला वहाँ से ही शुरू करेंगे, यानी वफ़ात के एतबार से, यानी उससे मिलता जुलता। तो ये फिर आते जा रहे, क्योंकि शुरू ज़माने में ये एग्जिस्ट नहीं करता था इतना ज़्यादा, इसलिए वहाँ हमें मिला नहीं। उसदुल गाबा में ये आए, और हमें ये भी मालूम है कि उसदुल गाबा जो है काफ़ी बाद में आई। तो मैंने ये इसके ऊपर सर्च कर दिया, ठीक है। ये गालिबन इनकी वफ़ात है 730 उसदुल गाबा, ये गालिबन उनकी, हाँ, अज़ुद्दीन बिन नसीर अबू हसन अली बिन मोहम्मद अल जुज़री, वो दूसरी किताब थी अत-तमहीद। अब देखिए मुझे मौलफ़ का नाम याद था, मैंने मौलफ़ का नाम जाके देखा इब्न अब्दुल बर, और उनकी कुतुब 16 उसके अंदर जाके सर्च किया, मुझे अल-इस्तिआब नाम दिख गया। अल-इस्तिआब मेरे ज़हन से निकल गया था, जो सहाबा के हालात और उसके ऊपर लिखी गई हैं। तो ये 4 सदी हिजरी और 63 ईयर्स पर थे, 463 पर। तो बहर कैफ अब हम बैक गए, अलबहस में गए, तो देखिए इस तरह आपके सामने सर्च हो जाता है। फिर आप उसके अंदर उसी तरह तहकीम और दीगर चीज़ें भी निकाल सकते हैं। अब एक और रिवायत एग्जाम्पल के तौर पे सर्च कर लेते हैं। आज ही एक बंदे ने ग्रुप में भेजी, इसलिए मुझे उसके अल्फाज याद है कि अहलका हु अशुह व बितानत सूई। देखिए ऊपर ही आ गया मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। अब इसके अंदर आम मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, और ये देखिए शुसरी की तहकीम वाली है। अल मज़ीद पर आपने क्लिक किया तो पूरा सफ़ा आपके सामने खुल के आ गया। मज़ीद इस किताब के नाम के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नस्से कामिल आ जाएगी। तो देखिए रिवायत आ गई हमारे सामने, ये 40540 सही का हुक्म लगाया शुसरी ने। और फिर आप इसका पीडीएफ, एक पीडीएफ वर्जन है, आर्काइव पे पड़ा हुआ है, मोहम्मद उसामा अबू उसामा मोहम्मद बिन इब्राहिम का गालिबन यही नाम है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर सही का हुक्म लगाए। उनका भी पीडीएफ मुसन्नफ, कुछ चीज़ें होती हैं किताबें नहीं, लेकिन माज़मिल कुतुब यानी कि अक्सर कुतुब जो हैं इस पर मौजूद है। अच्छा, जो इसका एक और फीचर है जो सबसे मज़ेदार है, कभी कभार ये होता है कि आपको हाशिया नहीं दिखता मकतबतुश शामिला और इस जगह पर कि किसी मौलफ़ ने क्या हाशिया डाला है, तो उसके लिए तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप ये पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने पीडीएफ खुल के आ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन फीचर है इसका और सबसे मज़ेदार, और उसी पेज को ये खोलेगा। ये देखिए खोल दिया, ये आ गई 440540, और इस पर स्टेरिक 5 डला हुआ है। आपने 5 बजे जाके देखा सही अखराजो नाइन, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, काम आपको और अच्छे तरीके से। इसी तरह फिर आप कुतुब में जाके और उनका रिजाल का नाम लिख के उसमें भी सर्च कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे लिखूँ तहज़ीब तहज़ीब, ठीक है, या बहस में मैं डायरेक्ट पहले रावी का नाम लिखूँ शकीक, और फिर ये जो फ़नल बना हुआ है उस पर मैं सर्च करके अल किताब, और फिर किताब का नाम तहज़ीब तहज़ीब। तो अब ये मुझे जो है डायरेक्ट तहज़ीब तहज़ीब ही आ गया। तहज़ीब तहज़ीब के अंदर शो कर देगा कि शकीक जो है वो कहाँ कहाँ पर आए। ये देखिए शकीक बिन अब्दुल्ला अल-कुफ़ी, रवान अनस, इसने अनस से रिवायत की है, ये आ गया। तो इस तरह आप जो है इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने सुलेमान बिन मेहरान आमश का लिखा, और किताब जो है वो तहज़ीबुल कमाल। तो इस तरह जो है ना वो फिर आप उसके अंदर आप फिर मल्टीपल कुतुब भी डाल सकते हैं, लिसान मीज़ान और ये सब डाल के सर्च कर लें। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक मालूल हदीस को कि किस तरह हमने उसे किस किस कुतुब में सर्च किया, लेकिन ये सब बुनियादी हैं क्योंकि ये बहुत टाइम और दिक्कत मांगता है। तो हम तो बस बेसिक आपको बता सकते हैं, बाकी आपका शौक़ जो है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये इसके मोटे मोटे फीचर्स थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, कुछ चीज़ें हो सकता है रह गई हों, अल्लाहुल मुस्तआन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।